बहुत यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे तक नशा करते हैं। हमारे इधर कॉलोनी में देखो, चीनपुर में इतना भारी नशे का चल रहा है। ये फासिज्म इतिहास में तभी आया है, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, जहाँ जहाँ फासिज्म आया है वो नकली मुद्दे, नकली राष्ट्रवाद, नकली मंदिर, वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना, हिंदू मुसलमान। यार क्या तरीका है यार, शहर के मेयर पद के प्रत्याशी हो, अपने विजन बताओ ना कि ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं किया है ना, उनको जवाब यहाँ की जनता देगी। वो भी तो थे ना पद में, तो वो थे, अध्यक्ष रहे, अपने घर की रोड के अलावा कोई रोड ना बना पाए। कैसे करेंगे, क्या योजनाएं लाएंगे? आप केवल उसमें एक धार्मिक मोड़ देकर उस चुनाव को एक ही करवट में मोड़ना चाहते हैं। ये इतनी मोटी किताब है, आप एक ही पन्ना बार बार पढ़ाए जा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के संग। इस बार चुनावी यात्रा को कवर करते करते हम पहुंचे हैं हल्द्वानी के ऊंचापुल क्षेत्र में। ये जो ग्रामीण बेल्ट है, इसे कहा जाता है कि इसका जो झुकाव रहता है वो बीजेपी की तरफ रहता है। तो आइए जानते हैं जनता की राय यहाँ पर क्या रहती है। हाँ, ग्रीष्म बनेरो। तो सर, ये चुनाव किस ओर जाता हुआ दिखा दे रहा है? अरे यार, चुनाव का तो भाई साहब दोनों साइड से है। अब ये टक्कर है बहुत तगड़ी। देखो, हाथी किस कर पर बैठता है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन देखो प्रयास ललित भाई के बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक ज़्यादा है। प्रयास से अच्छा बनेंगे जरूर, पक्का ये लग रहा है। सर, ये जैसे ना ग्रामीण बेल्ट कही जाती है कि बीजेपी के पक्ष में रहती है अधिकतर, तो इस बार कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव आएगा? मैं भी कह सकते हैं। अभी ये कुछ नहीं कह सकते कि इसका क्या है यार। राजनीति एक ऐसी चीज़ है ना यार, इसमें कहा नहीं जा सकता कुछ भी। एक क्रिकेट बाई चांस है राजनीति भी। हमें मुस्कुराने का चक्कर ना हो यार। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे सर इस बार चुनाव में? जो मुख्य मुद्दे हैं अभी, तो बस ये हमारा ये कुछ नहीं कह सकता। हम तो ये कहते हैं कि दोनों का सही चल रहा है। अब ये अपनी अपनी नसीब, अपना अपना खेत जिंदगी का हुआ है, बस ये लगा लो। अब इससे कुछ नहीं कहा जा सकता भाई साहब। ये चांस होता है, कहाँ आदमी पलट जाए। बुद्धि तो है इंसान की, कहीं भी पलट सकती है, लेकिन हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है जनता कंफ्यूज है? जनता भी कंफ्यूज नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकते जनता क्यों कंफ्यूज है, उधर से भी जागरूक है। इधर दोनों की अपनी व्यक्तिगत छवि को लेकर के और पार्टी विशेष को लेकर के जनता भी कंफ्यूज में हो गई है कि अब कहाँ वोट डाला जाए। बॉस, ये तो जनता पर यही निर्भर करता है। अभी कुछ कहती है जनता, उसमें जनता का रुख अलग हो जाता है, दिमाग अलग हो जाता है। हम कुछ नहीं कह सकते साहब इस बारे में। देखो, हमारी तरफ से वो भी है जो भी है, मतलब जो अच्छा काम करे हम कह रहे हैं वो आगे बढ़े, वो उसको दें वोट। लोगों की हमें यही राय है बस। धन्यवाद भैया। आप कुछ? सर, एक्चुअली मैं यहाँ का हूँ नहीं वैसे, तो मैं भीमताल का निवासी हूँ, लेकिन मेरे को इतना लग रहा है कि इस बार ललित जोशी जी लाएंगे सीट इस बार। मतलब लग रहा है बोलबाला हल्द्वानी में। और इस समय कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी जी हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता, माननीय विधायक सुमित हृदय जी, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगमोहन बगड़वाल जी हैं। ललित जी, जनवरी का महीना है, ठंडक तो बढ़ चुकी है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मी है वो भी काफ़ी बढ़ी है। जुबानी जंग जो चल रही है, उस पर मैं कहूँ ये जुबानी जंग आखिर क्या है? ये शहर को किस ओर ले जाएगी? देखिए, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते। अगर आप झूठ देखेंगे ना, उसके कभी पाँव नहीं होंगे। वो एक दिन तैरेगा, उसके बाद हवा में तैरता रहेगा और नीचे ढप हो जाएगा। मैं एक विजन से के लिए इस शहर में मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। अब एक बात उनसे भी पूछ लीजिए कि धर्म की गंदी राजनीति के अलावा इसके अलावा उनके पास कुछ है? नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था कि ये जो वाद विवाद हो रहा है और जो जुबानी जंग है, क्या जनता ये चाहती है या चाहती है कि विकास हो? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं एक पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं? क्या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा विजन आपके लिए, यानी मैं अगर इस शहर में मेयर के पद पर आप मुझे भेजेंगे, जनता से मैं ही पूछता हूं, तो मेरा एक कर्तव्य है ना, मैं अपना विजन बताऊं मैं शहर के लिए क्या करूंगा। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था। अगर आप मेयर चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे जो आपकी नज़र में है? आपने 2-4 चीज़ें बताई है, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह बनाना या सुलभ शौचालय वगैरह बनाना, और कुछ अन्य योजनाएं आपकी? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में हूँ इस समय, मैं उसी क्षेत्र की बात कर लूँ। मैं ये जो हमारा ऊंचा पुल का जो क्षेत्र है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक वेंडिंग जोन, एक नगर पालिका का छोटा कॉम्प्लेक्स हो,
जिससे कि लोगों को अपनी छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए हल्द्वानी ना जाना पड़े। ऊंचा पुल चौराहे पे। यहीं पर चौराहे पे बन जाए, वहीं पर वेंडिंग जोन हो, अमृता आश्रम के आसपास कहीं, वहीं पर वेंडिंग जोन हो, वहीं पर आदमी आए, महिलाएं आए, उनके लिए शौचालय हो, ठीक है ना, और छोटे छोटे काम ये सब वहाँ ना जाना पड़े, यहीं का यहीं जमा हो जाए उनके सारे सर्टिफिकेट्स बुजुर्गों के लिए। और मैं चाहता हूँ उन जो ये जो जोन्स हम बनाएंगे, जो नगर पालिका का हम बनाएंगे, उसमें मैं चाहता हूँ हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो फौजी हैं, उनकी सरपरस्ती में वहाँ हो। कुछ इस तरह से मैकेनिज्म बनाएंगे कि वो लोग उसको देखें, जिससे कि कार त्वरित गति से हो सके, लोगों को परेशान ना होना पड़े। ये मेरे व्यूज़ हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ से कई लोग जो आते हैं इलाज कराने के लिए हल्द्वानी, उनके लिए 50 कमरों का एक गेस्ट हाउस में चाहता हूँ बने, जिससे तीमारदारों को महंगे कमरे ना, 2-2-250 रुपये उनको मिनिमम कीमत में जो है एक दिन में रहने के लिए मिल जाए, अपने तीमारदारों की इलाज कराएं और खुशी खुशी वापस जाएं। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पूरा पहाड़ लगभग हल्द्वानी आता है। देखिए, चाहता तो मैं ये भी हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर ऊंचा पुल या कुसुमखेड़ा आसपास कहीं पर हम बनाएं, या अमृता आश्रम कहीं पर हम बनाएं, वहाँ पर मैं चाहता हूँ एक छोटी सी जैसी एक आप समझिए कि वार्ड क्लिनिक, मैं चाहता हूँ एक वार्ड क्लिनिक बने, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज, मोहल्ला क्लिनिक, मैं बताऊँ वार्ड क्लिनिक बने या जोन क्लिनिक बने। कुछ ना हो तो बिल्कुल प्राथमिक छोटा सा उपचार वहीं का वहीं हो जाए। हॉस्पिटल जाने से पहले भाई जब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो 100 मीटर की दूरी पर उसे एक इंजेक्शन लाए तो कम से कम उसका जीवन बच जाएगा, तब जाके वो हायर सेंटर पर रहे। तो इस सब में एक कॉम्प्लेक्स के नीचे बनाना चाहता हूँ, जिसमें जो है महिलाओं के लिए टॉयलेट, विशेष तौर पर महिलाएं सब्जी लेने जाती हैं, टॉयलेट नहीं होता, वगैरह वगैरह कई परेशानियाँ होती हैं। तो महिलाओं और युवा, ये 2 हमारे उसमें हैं कि हम इन लोगों को जो है, इन लोगों के लिए काम करें। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है नगर निगम के अंतर्गत ही, लेकिन कहा जाता है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है ये अधिकतर भाजपा का पक्षधर रहा है और यहाँ की जो जनता है वो भाजपा को वोट करती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, आप मेरे साथ चल रहे हैं, आपसे पूछता हूँ, आप ही मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब तो नहीं दे सकता। नहीं है किसान आंदोलन ये में पाँव उखाड़ ये के उसके 240 पे ये बदलाव नहीं है। 80% पंजाब में मैं इन्हीं लोगों की ज़मीन के लिए, इसी गांव की, आप मुझे कहने में बड़ा अफसोस भी हो रहा है, गांव ही रहा 10 साल में, निगम बन गया, नगर पालिका निगम बन गई, लेकिन पालिका में जो सुविधाएं होती हैं बेसिक, वो तक नहीं है यहाँ। तो 10 साल अगर आपने उनको दिया तो इस बार जो जनता जो है वो बदलाव का वोट दे रही है। गलतफहमी और अहंकार जो लोग करते हैं, मैं गांव की जो इस क्षेत्र की जो जनता है ना, उसको बड़ा धन्यवाद देता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। अगर जो लोग जानते हैं, मैं अपनी बात में कहने पे अड़िग रहता हूं, जुबान से पलटने वाला आदमी नहीं हूं, जो कह रहा हूं वो करके दूंगा, और इस बात का भरोसा रखें। महिला और युवा तो विशेष भरोसा रखें मेरी इस बात का। मैं एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज औरों की तरह खाली हो, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना, हिंदू मुसलमान, यार क्या तरीका है यार। शहर के मेयर पद के प्रत्याशी हो, अपने विजन बताओ, ना कि ये हो गया वो हो गया। शहर की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात करो, कैसे शहर डेवलप हो उसकी बात करो, क्या आपके आइडियाज है शहर के लिए वो बात करो। मैंने अपने एक सपा को लेकर भी मुद्दा उठा रही है कि सपा प्रत्याशी या जो अन्य प्रत्याशी रहे, सब ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो और वो अलग मुद्दे उठा रहे हैं, वो आप समझ रहे होंगे, तो उस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया तो हो ही रही है। बहुत ही आदरपूर्वक मैं अपने सम्मानित प्रतिद्वंदी मित्र को एक बात बोलता हूं, उनको सलाह देता हूं, ये हल्द्वानी है, ये क्षेत्र सर्वधर्म सर्व समाज का रहा है। हर जगह पर हम जहां पर भी जाते हैं हमको अपने लोग मिलते हैं। मेरे जो सनातन धर्मी पद्धति है, मेरी वर्षों से मैं अपने घर में पूछता आ रहा हूं, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं नीम करोड़ी महाराज जी का भक्त हूँ, उनकी कृपा है। और अगर मैं किसी चीज़ को एंगल को मोड़ने का प्रयास कोई लोग करते हैं तो मेरी उनको सलाह है कि पढ़ा लिखा क्षेत्र है ब्रदर, ये कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ धार्मिक नारे 4 दे दो और वोट उड़ा ले जाओ। अपनी कारगुजारियां बताओ, तुमने क्या किया शहर के लिए। तुम्हारे ही क्षेत्र में इतना बड़ा जो है रजिस्ट्रियां रुक गई,
एक बार नहीं आए तुम वहाँ, 2-2 महीने में हम बैठे रहे, तुमने किया है कुछ? और जब किया कुछ नहीं है, थोता चना बाजे घना। आपकी कार्यशैली हल्की कुछ बात कर रहे हैं, हल्की आपकी बात। कार्यशैली कुछ अलग सी नजर आ रही है। जैसा आपने कहा था एक बार मुझे अगर मौका मिला तो मैं घर घर जाके बहुत मेहनत करूंगा, और वो दिखाई दे रहा है। तो क्या कार्यशैली उसी समय मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे ब्रांड एम्बेसडर यहीं के ऊंचा पुल की जनता, भगवानपुर की जनता, बिठौरे की जनता, हल्द्वानी की जनता, ये सब मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूरे हल्द्वानी की जनता हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। यहीं पर हमने संघर्ष किया। आज इन चेहरे को देख रहे, ये चेहरे जानते हैं, ये उत्तराखंड आंदोलन के चेहरे हैं। बगैर बुलाए आज मेरे साथ मेरे हमारे खुलबे जी, अशोक दा, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अलग जगाई थी उत्तराखंड आंदोलन की। हम बच्चे थे, हम चलते थे उत्तराखंड आंदोलन करने ले, और लड़ भिड़ पड़ते थे हम इन लोगों की एक आवाज में। ये भी अगर आज कभी नहीं देखा होगा आपने इन लोगों को, आज ये सब घर से निकल कर करके आए हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हुए चुनाव पे फोकस करना चाहिए, विकास के कार्य। विकास, देखो विकास का मैंने अपने मुद्दे बता दिए, आगे भी और बताते रहूंगा। फोकस मेरा महिलाओं के और युवा, इन दो पर मेरा फोकस रहेगा। क्षेत्र से इस बार पूरा सहयोग मिलेगा आपको। आप खुद ही देख लीजिएगा, देखो जगह जगह जो अहंकार में थे ना, उन सब का अहंकार ये देगा जवाब। जिन्होंने कुछ नहीं किया है ना, उनको जवाब यहाँ की जनता देगी। सुमित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसा चल रहा है जनसंपर्क? आप ये देखिए कितना भव्य जनसंपर्क चल रहा है। चेहरे देखिए, हमारी मातृशक्ति को देखिए, हमारे बुजुर्गजनों को देखो, हमारे युवा साथियों को देखिए, इनके जोश खरोश में कहीं कमी है। और साथ ही साथ जनता का आशीर्वाद जो है, ये जनबल बनाम सत्ताबल और धनबल का चुनाव है। तो हमारे पास जनबल का आशीर्वाद है, परिवर्तन की एक लहर चल रही है। इस विजय रथ में जनता सारथी बनकर हमें जीत की ओर अग्रसर ले जा रही है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र की बातें चलती हैं, बीजेपी द्वारा ज़्यादा उठाया जा रहा है ग्रामीण और ये ग्रामीण क्षेत्र को। तो आपको इस समय ग्रामीण क्षेत्र जो कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विभाजन करना अब ग्रामीण और वो भी हो गया। पहले धर्म के आधार पर, अरे मेरा खुला चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक है कि आप सनातन धर्म के इतने ज्ञानी हो, वो वेद का पन्ना, वो पुराणों का पन्ना, वहाँ भगवत गीता का वो अक्षर ले आइए जो विभाजन और नफरत की बात करता है। सौहार्द का धर्म है हमारा, सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम। ये देश 140 करोड़ लोगों का परिवार है। एक परिवार में 5 लोग अगर होते, उस परिवार में भी अगर बिखराव आ जाए, परिवार नहीं पनप सकता है। ये तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इसमें अगर एकता रहेगी तो भारत की उन्नति कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, ये सोचने का विषय है। आपको लगता है कि व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं विकास की बातों को ले? वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस विकास केंद्रित सोच रखती है। जो विकास इस क्षेत्र में हुआ है, जब ये हल्द्वानी विधानसभा का भी हिस्सा था, इससे छुपाए क्या? जो विकास गोविंद वल्लभ पंत जी के समय से हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की मैं बात करूं, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की मैं बात करूं, परम श्रद्धेय मेरी स्वर्गवासी माता जी, अभी वर्तमान में हमारे जो नेतागण हैं, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे यशपाल आर्य जी हों, चाहे करण मेहरा जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल जी हों, इन सबको विकास पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। अपने क्षेत्र में और प्रदेश में आयाम इन्होंने नए आयाम खड़े करे हैं। तो अब हमारी तो विकास केंद्रित सोच है। यहाँ पे अभाव जिन चीज़ों का है उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर बचना चाहिए। नहीं, राजनीति अगर इतने ही स्तर गिर गया है तो ये व्यक्तिगत टिप्पणियाँ ये अच्छी बात नहीं है। आप विषय के बारे में बात करिए ना, विकास कैसे करेंगे, क्या योजनाएं लाएंगे। आप केवल उसमें एक धार्मिक मोड़ देकर उस चुनाव को एक ही करवट में मोड़ना चाहते हैं। ये इतनी मोटी किताब है, आप एक ही पन्ना बार बार पढ़ाए जा रहे हो, इसमें अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है इस बार कांग्रेस ये जो 10 साल पुराना जो शासन रहा है बीजेपी का, इसको पलटेगी? बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कर ही रहे मेहनत, लेकिन जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ है, उसकी निष्ठा के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। क्या लग रहा है चुनाव का रुझान आपको इस बार मेयर को लेकर? मेयर के लिए अभी ठीक ही चल रहा है, इनका भी हो ही रहा है। अभी यहाँ पे ललित जोशी जी का भी बढ़िया चल रहा है, देखो आगे क्या होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है, इस पे अधिकतर एक टिप्पणी रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है बीजेपी के पक्षधर रहते हैं। हाँ। तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो सच है जी। हाँ, अच्छा, तो आपको किस और जाति दिखाई दे रही है सीट इस बार? देखो आगे वैसे तो दोनों का बराबरी है, कड़ा मुकाबला रहेगा। मुकाबला रहेगा दोनों का। इस बार कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ वोट पलटेंगे? लग रहा है कि हाँ पलटेंगे थोड़ा बहुत। क्या है इस बार चुनाव के आपके मुद्दे क्या हैं और किस ओर जाएगा ये चुनाव? चुनाव तो अभी देखो सामान्य ही हो रहा है, अब पता चलेगा आगे को क्या होता है। मतलब आपकी वो क्या रहेगी इसमें टिप्पणी की, किस ओर जाएंगी आप? कांग्रेस ही रहेगा आगे। कांग्रेस
लग रहा है कुछ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को लेकर जो एक रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के वोट बीजेपी की ओर जाते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी सामान्य चल रहा है हमारे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, हाँ सर नमस्कार। चुनाव किस दिशा में है? चुनाव बढ़िया दिशा में है सर। वो दिशा कुछ आपकी नज़र में बीजेपी की ओर को या कांग्रेस की ओर को? ना अब दोनों का पक्ष बराबर है इस बार तो ना। मुकाबला रहेगा दोनों में? हाँ दोनों की टक्कर है इस बार, जम की टक्कर है इस बार ना। मुख्य मुद्दे या ऊंचापुल क्षेत्र के क्या रहेंगे आपकी नज़र में? मुख्य विकास हो आगे को ना, और सब कुछ होना चाहिए विकास का नेता हमारे जो यहाँ से चयन हो ना। हाँ अच्छे नेता का चयन होना चाहिए यहाँ पर, और जो हमारे पूरे नगर निगम का बहुत अच्छा वो ख्याल रखे, और वही नेता हमारे को प्रत्याशी जो हो वो हमको चयन होना चाहिए। फिलहाल अभी हमारे यहाँ के दोनों, अभी गिरिराज बिष्ट जी और ललित जोशी जी दोनों उठ रहे हैं। फिलहाल दोनों पे मोर्चे बड़े अच्छे हैं और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, और ललित जोशी जी को भी काफ़ी अच्छा प्रत्याशी और गिरिराज बिष्ट जी के भी काफ़ी अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि झुकाव किस ओर ज़्यादा लग रहा है? कुछ पलड़ा 19-20 हो सकता है, कुछ किस ओर ज़्यादा लग रहा है? 19-20 के पलड़े के हिसाब से तो अभी देखो, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो आप जिसमें मतदान होंगे। 19.5 तो नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल जहाँ तक ख्याल होगा कि पलड़ा दोनों तरफ बिल्कुल लगातार ही दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है और बड़ा अच्छा दिख रहा है और बड़ा बना हुआ है ना। पार्टी लाइन से हटते हुए व्यक्तिगत विशेष पे ये चुनाव जाएगा? पार्टी छवि रहेगी दोनों की छवि बड़ी अच्छी रहेगी, ऐसी बात नहीं। दोनों पार्टियां काफ़ी दमदार हैं, कांग्रेस भी पार्टी दमदार है और बीजेपी भी, दोनों दमदार है और दोनों के प्रत्याशी बड़े दमदारी है। और इससे ज़्यादा कि हम ये चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह का काफ़ी अच्छा वो रहे, और जो हमारा नगर निगम का जो वो बने, चाहे ललित जोशी जी बने या गिरिराज बिष्ट जी बने हैं, हमारा सपोर्ट सभी तरफ में रहेगा। और अच्छा से नगर निगम का जो भी बने नेता, उनका हमारा ये रहेगा कि बड़े अच्छे से वो नगर निगम का हमारा वो कल्याण करें। जय हो। जय सतीश जोशी मेरा नाम है। बस आप लोगों का सबका विचार मैं अपने सामने। ये मेयर चुनाव किस ओर जाते दिखाई दे रहा है? ये अभी तो देखो भाजपा के जाएगा, तो भाजपा का जाएगा। उनके सामने ललित जोशी जी है उम्मीदवार है। अब ललित जोशी तो हाँ यार भाजपा में ही जाएगा, ये तो भाजपा में जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्र की जो कहते हैं कि अधिकतर पक्षधर बीजेपी के रहते हैं, तो ऐसा कुछ है आपकी नज़र में? ज़्यादातर तो लग तो नहीं रहा, वैसे है ज़्यादा बीजेपी में, वैसे देखा जाए तो। इस बार कुछ वोट कांग्रेस में भी जा सकते हैं? हाँ वो तो जाएंगे ही, लग रहा है जाएंगे ना, उम्मीदवार सही है तो जाएंगे ही। और कड़ा मुकाबला रहेगा दोनों में? हाँ बहुत ज़्यादा। तो चलते हमारी मुलाकात हुई है, एक पार्षद प्रत्याशी है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम प्रेमा जोशी है। प्रेमा जोशी जी, वार्ड नंबर 39 से हुई, आप पार्षद प्रत्याशी हैं। जी। तो क्या मुद्दे लेकर के आप चुनाव में जा रही हैं इस बार? मैं मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो सड़कें सही करनी हैं। सड़कें सही। पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पानी की परेशानियाँ हैं, वो भी दिक्कतें बहुत हैं, तो वो भी सुलझानी है। और क्षेत्र में जो भी विकास होते हैं, लाइट हाइट, बिजली पानी वगैरह सब चीज़ का। मुख्य मुद्दा क्या मानती है अब हल्द्वानी शहर का? हल्द्वानी शहर का ये है कि यहाँ बहुत ही वो मतलब रोडें ख़राब हैं और पानी की समस्याएं हैं, सभी चीज़ हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा अपना रोल दूँ उसमें, मतलब मुझे काम करने का मौका मिले। जनता अगर चाहे तो मुझे मौका दे सकती है। तो आप किसी पार्टी विशेष से या निर्दलीय खड़ी हैं? निर्दलीय हूँ मैं। पार्टी से ये नशे को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया कहेगी? बहुत, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे तक नशा करते हैं। हमारे इधर कॉलोनी में देखो, चीनपुर में इतना भारी नशे का चल रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ अगर मुझे पद मिले तो मैं कुछ करूँ, जनता की सेवा। समय जरा पुलिस कप्तान ने भी नशे को लेकर के संज्ञान लिया है और काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है उन्होंने अपने पुलिस कर्मियों पर ही, काफ़ी सख्ती बरत रही पुलिस भी। तो आप किस तरीके से नशे को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे अगर महिलाओं को लेकर के? आप महिलाओं की टीम बनाएंगे, उससे हम जागरूक करेंगे जनता को कि ये नशा जो है बच्चों को, छोटे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सभी खा रहे हैं, स्मैक वगैरह लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें दूर होनी चाहिए ना। हल्द्वानी में बहुत ही फैल गया है ये। आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस के ऊपर ही बात छोड़ देना कि पुलिस ऐसा नहीं करती? जनता की भी अपनी कुछ एक जिम्मेदारी होती है। जनता की भी है, माँ बाप की भी है, माँ बाप की भी अपने जनप्रतिनिधि है, खासकर उनकी होनी चाहिए जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच करके आगे बढ़ी हूँ कि मुझे मौका मिले, मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ूँ और सबको साथ लेकर के, महिलाएं हैं हमारे साथ, इनको सबको साथ लेकर के चले। उसमें पॉइंट ये भी है कि माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप की भी गलती है। बच्चों को छूट दे रखी है, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है,
नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो बच्चे खाली घूमते रहते हैं इधर उधर। महिला प्रत्याशी होने के नाते घर से कैसा सपोर्ट है आपको? घर से बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये सब मेरी बहनें हैं, ये मेरी दिरानी है, तो हम लोग परिवार पूरे सपोर्ट में है? परिवार पूरा सपोर्ट में है, बहुत अच्छा है हमारा परिवार। अच्छा ये बताइए, मेयर सीट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? मेयर अगर आप सीट बताना में चाहें तो बहुत चल रहा है, बहुत तगड़ा मुकाबला है, और अभी पता नहीं है कि क्या होगा। सीट कहीं भी जा सकती है? सीट कहीं भी जा सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। मैडम कैसा चल रहा है आपका चुनाव कार्यक्रम? बहुत बढ़िया चल रहा है, और जरा थक भी गए थे तो चाय पानी का भी व्यवस्था भी हो गया, बड़ा अच्छा व्यवस्था है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुश हैं हम तो। हमारे तो यही वाले सर जीतने चाहिए। तो महिला शक्ति का कैसा सपोर्ट है ललित जोशी जी को? बहुत बढ़िया। देखिए आप यहाँ देखिए, ये सारी महिला शक्ति हैं जितनी है, बढ़िया। ललित जोशी जी हमारे जीतने चाहिए, और जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस की सीट निकल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बीजेपी का पक्षधर रहता है, तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? लेकिन कांग्रेस ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा कर रखा है। हमारे दम्मा डूंगा में तो कांग्रेस ही आना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा करा है उन्होंने, हर चीज़ का, सड़कों का, और भी आगे विकास करेंगे वो है, लेकिन अभी उनको साथ चाहिए महिला शक्ति का। मुकाबला कैसा रहेगा दोनों के बीच इस बार? अब हम तो सब महिलाएं जुट करके कर रही हैं फिर कि जीतना चाहिए करके। चलिए अब हमारे संग मौजूद हैं कांग्रेस कार्यकर्ता ललित जोशी जी के समर्थक, तो जानते हैं कि कैसा चल रहा है उनका प्रचार प्रसार ललित जोशी जी को लेकर के, और क्या समझ रहे हैं कि जनता किस ओर जाएगी। देखिए, मैं आज ही आया हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो ये हमारे समाज में माहौल बनाया जा रहा है, जो फासिज्म होता है, ये फासिज्म इतिहास में तभी आया है, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, जहाँ जहाँ फासिज्म आया है, वो नकली मुद्दे, नकली राष्ट्रवाद, नकली मंदिर मस्जिद के मुद्दे वहाँ लेके आता है जनता को, जहाँ वो कुछ दे नहीं पाता। हमारा तो ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। इस बार ललित जोशी सीट निकालेंगे? हमें उम्मीद है पूरी, क्योंकि उनका जितना मैं जानता हूँ ना, जितना मेरा परिचय है उनसे, वो बहुत सौम्य प्रकृति के, और इंडिविजुअल उनका वो है। भाजपा के भी इंडिविजुअल वोट इस पूरे करंट में, ये बंसीधर क्षेत्र भगत जी की बेल्ट है, लेकिन भाजपा के लोग भी अंदर खाने, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे फीडबैक मिला है, वो उधर जा रहा है। वो भी तो थे ना, पद में तो वो थे, अध्यक्ष रहे, अपने घर की रोड के अलावा कोई रोड ना बना पाए। सही बात। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, हमारे साथ लगातार जनसभा चल रहे हैं, तो ललित जोशी जी की लहर है, कांग्रेस की लहर है, और हमें लगता है कि बहुत अच्छे बहुमत से ललित जोशी यहाँ मेयर में पद पे विराजमान होंगे और ये चुनाव जीतेंगे। चुनाव में देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, अब जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, विकास की ओर शायद फोकस कम हो रहा है और व्यक्तिगत टिप्पणियों पे ज़्यादा जा रहे हैं। कोई भी किसी भी पार्टी से हो संबंधित नेता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जिन सभाओं में जा रहा हूँ ललित जोशी जी के साथ, तो वहाँ पे वो अपना एक खाका बता रहे हैं कि मैं मेयर पद पे आसीन हूँगा तो मैं हल्द्वानी के लिए क्या क्या करूँगा, क्या मेरा विज़न रहेगा, क्या मैंने एक रोड मैप तैयार कर रखा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी एक दूसरे के लिए कह रहा हो। बाकी जो सपोर्टर हैं वो हो सकता है कह रहे हों, लेकिन दोनों जो भी दावेदार हैं बहुत अच्छे हैं व्यक्तिगत तौर पर। जैसे बीजेपी की ओर से राज्य आंदोलनकारी को लेकर बात कही गई, और इधर ललित जोशी जी की ओर से फिर सर्टिफिकेट को लेकर के बात कही, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ। ये तो जो राजनीतिक व्यंग है, इसको आप टिप्पणी में व्यंग मानिए, व्यंग्यात्मक रूप से ले जनता इसको। कोटेले जी, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया सर, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, अच्छा चुनाव चल रहा है। जो मैं देख रहा हूँ कि इस समय जो कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी ललित जोशी, तो उनके प्रति जो जनता यहाँ का उनका समर्थन प्राप्त होता हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ललित जोशी की जो सोच है शुरू से ही युवाओं की और विकास की सोच रही है, तो सब लोग उनसे चित परिचित इस महापालिका जो उसका क्षेत्र है वो सब जानते हैं, इसलिए सब लोगों की जो निगाहें हैं वो जो मेयर कैसा हो, तो ललित जोशी की तरह सबकी निगाहें जाती हुई दिखाई दे रही हैं कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो जुझारू है, कर्मठ है, ईमानदार और एक लोगों के लिए लड़ने जानता है। तो इसलिए उनको मुझे लग रहा है कि जनता इस बार समर्थन की ओर दे रही है अपना। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को लेकर के बात चलती है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बदलाव नजर आएगा इस बार आपको? बिल्कुल, वोट बैंक को लेकर? बिल्कुल 101%। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हम देख रहे हैं।
यहाँ के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार बार बार कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसको इस बार परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन की लहर दिख रही है, दिख रही है ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल भाई। सर जी क्या हालचाल? बढ़िया बहुत बढ़िया। सर्दी में गर्मी बढ़ रही है राजनीतिक? नहीं देखिए, निश्चित रूप से सर्दी में गर्मी जो है हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सुखद गर्मी हो रही है और निश्चित रूप से मौसम हमारे प्रति और हमारे अनुकूल हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से भाई ललित जोशी को एक अपार समर्थन एक आम जनता का मिल रहा है, उससे सारे कांग्रेसी गदगद हैं और एक आम जनता खुश है कि ललित जोशी जैसा प्रत्याशी यहाँ पर आया जो एक राज्य आंदोलन का ही रहा है, छात्र संघ की राजनीति निकल करके आया है, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक भारी बहुमत से भाई ललित जोशी जीतने जा रहे हैं और जिसे कहते हैं कि आम जनता जो है एक भाजपा को आईना दिखाने जा रही है जो विकास के बिल्कुल जिससे विपरीत काम करती है, विकास की और उनका कोई ध्यान नहीं देती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि भारी बहुमत से भाई ललित जोशी जीतने जा रहे हैं। सीट इस बार जाएगी कांग्रेस की ओर? जाएगी नहीं, आएगी सीट कांग्रेस की आएगी, क्योंकि पहले वहाँ थी तब इसलिए वहाँ को जाएगी। आएगी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का एक जन समर्थन और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि उनके नेता हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं पर अंदर से चाहते हैं कि भाई ललित जोशी, क्योंकि उनने उनका संघर्ष देखा है, उन्होंने उसके कार्य प्रणाली देखी है, आम जनता जानती है कि जिसे कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई है वो नग और ठगों में है ना, और हम जानते हैं कि नग जो है वो हमारा भाई तो नग है ना, और निश्चित रूप से नग जीतेगा इस बार। आम जनता को लेकर आपने बात कही, तो क्या जनता भी कुछ कंफ्यूज है? कुछ व्यक्तिगत छवि, कुछ पार्टी की छवि, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या शहर में? देखिए, जनता कोई कंफ्यूज नहीं है, जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, जनता का दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें जानती है कि उन्होंने ललित जोशी को इस बार भारी बहुमत से मेयर बनाना है और जनता 23 तारीख का इंतजार कर रही है। और 23 तारीख को जब वो जाएगी अपने मतदान केंद्रों में और भारी बहुमत से जब वो देखेगी कि कांग्रेस के पंजे पर आप देखेंगे कि खटाखट जो बटन दबाए जाएंगे और 25 तारीख को हमारा भाई ललित जोशी इस हल्द्वानी नगर निगम का भारी बहुमत